नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है दिसंबर की 3 तारीख, शाम के 5 बज रहे हैं और इस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल आसमान में काली घटा छाई हुई है। कभी भी बारिश हो सकती है और जैसे कि आपको पता है, शादियों का सीज़न चल रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त हम अपने गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में आज के दिन कौन कौन से नए नए फ्लावर खिले हुए हैं और हमने कौन कौन से नए नए प्लांट लगाए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में लगे हुए सुंदर से पिटूनिया के फूलों के साथ में। तो आप देखें कितने सुंदर ये पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। डबल कलर है, बहुत सुंदर कलर लग रहा है ये। आप देखें, रेड और जो है क्रीम कलर का कलर कम्बिनेशन है और इसमें जो है सीड बनने भी शुरू हो गए हैं। इस तरह से जब सीड बनने लग जाते हैं तो हमें इनको पिंच कर देना चाहिए। और यहाँ हमारे ये वाइट कलर के खिल रहे हैं। और दोस्तों, ये पिटूनिया का प्लांट जो है, वैसे तो आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है और कुछ ही दिनों में ये हैंगिंग बास्केट को पूरा ही कवर कर लेता है। और पिछले 5-6 दिनों से हमारे यहाँ ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो पिछले 5-6 दिनों से हमने इन पौधों में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और फिर भी इस वक्त भी इनकी सॉइल ऐसी है कि इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे गुलाब के फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले इनकी कटाई छटाई कर दी थी और अब इनमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। ये जितने भी आपको लाल लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नई ग्रोथ है। और ये टाइगर गुलाब है, इसमें भी अभी शायद ये पहला ही फ्लावर खिला है कटिंग के बाद में। और ये बहुत ही बड़े साइज का एक हिबिस्कस का फ्लावर है। कल खिला था ये फ्लावर, लेकिन कल पूरा नहीं खिला था, आज ये पूरा खिल गया है। बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का फ्लावर है और काफ़ी बड़े साइज का है। और हमारे यहाँ विंटर सीजन में ये जो है हाइब्रिड हिबिस्कस खिलते हैं। और ये गुलाब के फ्लावर तो अब सभी पौधों में आने शुरू हो गए हैं। ये जो है मरून कलर है, ये भी मरून है। और ये है हमारे बटन गुलाब। तो बंच में फ्लावर आते हैं बटन गुलाब के। ये एक बंच आ रहा है, तो इसकी कटिंग है ना, मतलब कटाई छटाई करना हमने मतलब भूल गए थे, तो इसलिए इसकी ये ब्रांच रह रही हैं, तो इनको भी हम काट देंगे। और ये एक कलर और है, ये बेबी पिंक कलर, बहुत सुंदर कलर है ये वाले गुलाब का। और ये है हमारा टाइगर गुलाब, काफ़ी बड़े साइज़ का खिलता है। इसको खिलते खिलते कम से कम हफ्ता भर हो गया है और अभी भी ये प्लांट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती थोड़ी सी ख़राब हो गई है और ये कलियाँ बन रही हैं। बढ़िया प्लांट चल रहा है हमारा, मतलब कि। और ये है हमारा इम्पेशन, तो इम्पेशन में भी ये पिंक कलर के फ्लावर खिल रहे हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें से नीचे से आप देखें कितनी अच्छी नई ग्रोथ भी शुरू हो रही है। और यहाँ हमारी ये मैरीगोल्ड खिल रहे हैं, इनको हम नर्सरी से लेके आए थे। और ये जाफरी हैं, जो इसको हमने जो है सीड से ग्रो किया है। ये प्लांट भी मैरीगोल्ड है और इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। और दोस्तों, ये गोमफ्रीना लग रही है। गोमफ्रीना गर्मियों का प्लांट होता है और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं, जिनको हमने अलग अलग करके लगा दिया है और उसके बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और दोस्तों, ये है हमारा एक्लिफा का प्लांट। अब इसमें ये इस तरह की कुछ शायद ये सीड हैं, तो ये सीड निकल रहे हैं इनके नीचे भी और ये ऊपर भी। बहुत बढ़िया तरह से ये प्लांट चल रहा है। इस वक्त आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये है हमारी तुलसी जी, जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई है। और आप देखें इसमें ना ये
कलर जो है ब्लैक कलर की है, ब्लैक नहीं जिसको नीली श्यामा तुलसी बोलते हैं, ये वही है श्यामा तुलसी। और दोस्तों ये हमने जो है गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी और अब इन छोटे छोटे पॉट में ही कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और ये तो है ना परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग इसकी टाइम से लगा देते हैं तो टाइम से ही फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। और आपको दिखाएं ये सेल्फ सीडलिंग से पिटूनिया के कितने सारे छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं सेल्फ सीडलिंग से। यहाँ ना हमने सीड डाला ना किसी तरह का प्लांट लगा हुआ था और फिर भी ये ढेरों प्लांट छोटे छोटे ढेरों निकल रहे हैं। तो क्या होता है पिटूनिया का और भी जैसे सीजनेबल प्लांट होते हैं तो जहाँ भी उनका सीड डल जाता है और जब उनका सीजन आता है तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों ये डहेलिया के प्लांट हैं और ये डहेलिया के प्लांट हमने सीड से ग्रो किए हैं, लेकिन अभी इनमें फ्लावर शुरू नहीं हुए हैं और इनमें छोटे साइज़ का फ्लावर आएगा। और ये हमारे पिटूनिया हैं तो ये भी हमारे सीड के द्वारा ग्रो किए गए हैं। ये है गजानिया जो कि हमारे लास्ट ईयर का प्लांट है और इसको डिवाइड करके हमने और भी कई प्लांट बना लिए हैं। अब शाम का टाइम है, मौसम भी ख़राब है तो इनके फ्लावर बंद हो गए हैं। और ये हमारे जो है पेंजी हैं, पिटूनिया हैं, जिनको कि हमने अभी शायद 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है और ये भी सीड के द्वारा लगाए हुए प्लांट लग रहे हैं। और दोस्तों ये है हमारा बोगनविला जो कि बहुत हार्डी प्लांट होता है, इस वक्त भी इसमें फ्लावरिंग आ रही है। ये हमारे गुलदाउदी के प्लांट हैं जो कि सभी कटिंग के द्वारा लगाए हुए हैं और ये लग रहे हैं हमारे लाइन से कोलियस। तो ये कोलियस के सभी प्लांट कटिंग से ही हमने लगाए हैं और कोलियस की तो आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा देते हैं तो आसानी से ही वो ग्रो हो जाती है। और दोस्तों ये हमारा जो है स्तन कमल नहीं सॉरी कैनफ हिबिस्कस या कैनबेरी हिबिस्कस है, तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ही चल जाती है। और यहाँ हमारे लग रहे हैं ये पिटूनिया हैं और ये कार्नेशन हैं और ये प्रामूला या प्राइम रोज़ बोल सकते हैं आप, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जिरेनियम और यहाँ लगा हुआ है ये हमारा डहेलिया। डहेलिया में अब कली बननी शुरू हो गई है और इसको हम नर्सरी से लाए थे। ये बल्बस वाला बल्ब से ग्रो होता है जो वो डहेलिया है और इसमें बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और इसकी कली भी काफ़ी जो है बड़ी होती है। और ये हमारा कैलेंडुला है जो कि हमने सीड से ग्रो किया है, इसलिए अभी इसमें कली आनी शुरू हुई है, फ्लावर नहीं आया है। ये डाइंथस खिल रहे हैं, काफ़ी सुंदर प्लांट हैं डाइंथस के भी। और यहाँ हमारे पेंजी है, इसमें भी पेंजी लगा था लेकिन वो ख़राब हो गया, हमने इसमें दोबारा से जो है ये एस्टर लगा दिया है। और दोस्तों ये एस्टर का प्लांट आप देखें कितने सुंदर फ्लावर हैं इसके, पहली बार ही इस तरह के फ्लावर हमारे गार्डन में खिले हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत हैवी फ्लावर है ये वाला एस्टर का। और ये वाला एस्टर का तो है ना शायद अब ख़त्म ही हो गया है क्योंकि इसके सभी फ्लावर सूख गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसकी हम थोड़ी ऊपर से जब फ्लावर इसके और थोड़े सूख जाएंगे तो इनको कटिंग कर देंगे तो दोबारा से इसमें नई ग्रोथ आ जाएगी। और दोस्तों ये हमारे सभी जो है सीड के द्वारा लगाए हुए प्लांट लग रहे हैं, इनमें जो है मिक्स वैरायटी है, ये पिटूनिया लग रहे हैं और कैलेंडुला लग रहे हैं। इसमें तो ये कैलेंडुला में ये कली बन रही है, फ्लावर खिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देसी पिटूनिया है जो कि साल भर हमारे गार्डन में खिलता है। और ये है मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड भी बिल्कुल सीड के द्वारा लगाए हुए हैं। और अब तो आप देखें इनके फ्लावर का साइज़ देखें कितना बड़ा साइज़ है इनके फूलों का। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका जो पहला फ्लावर होगा तो
तो ये वाला जो है फ्लावर तो नीचे की तरफ गिर रहा है, क्योंकि इसका जो प्लांट है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए प्लांट इसके फूल का वज़न नहीं उठा पा रहा है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये फ्लावर जो पहला फ्लावर होगा उसको हम जब ये सूख जाएगा अच्छे से प्लांट में सूखने देंगे, और जब अच्छे से सूख जाएगा तो इसको हम जो है स्टोर करके रख लेंगे, और नेक्स्ट ईयर इसको ही मतलब इसके सीड को हम ग्रो कर देंगे। काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आ रहे हैं और दोस्तों सीड के द्वारा लगाए हुए हैं, और जो नर्सरी से अगर इसका हम एक प्लांट लाते हैं तो कम से कम 20 रुपये में हमें ये नर्सरी के ऊपर मिलता है, और उसका पता भी नहीं होता कि इतने बड़े साइज़ का आएगा या छोटे साइज़ का फ्लावर आएगा। बहुत ही सुंदर ये हमारे इस बार मैरीगोल्ड के फूल खिले हैं। और दोस्तों ये भी डहेलिया के ही प्लांट हैं, अभी इनमें भी जो है कलियां नहीं आ रही हैं। ये भी बल्ब से लगाए हुए प्लांट हैं, इनको नर्सरी से लेके आए थे, और इसका ना अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा। इसमें विंटर सीजन में इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, सैकड़ों फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और ये गुलदाउदी लगी हुई है, इसमें ये वाइट कलर तो खिल रहा है, लेकिन ये है जो है मरून कलर है, ये खिलेगा। और मरून कलर और वाइट कलर तो हमारे पास लगभग पिछले 7-8 सालों से खिल रहे हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होते हैं। और ये अलमांडा वगैरह है जो इस वक्त क्या अभी 2-4 दिनों में ये बिल्कुल ही पत्तियों को गिरा देगा, क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाएगा। दोस्तों ये हमने डॉली के ऊपर रख रखे हैं अपने विंटर सीजन के प्लांट। ये जिरेनियम का है और ये प्राइम रोज़ है, और इधर भी ये जिरेनियम, ये पेंजी, हर तरह के प्लांट जो कि इस तरह के छोटे छोटे पॉट में हैं उनको हमने दीवार के ऊपर रख दिया है। और ये हैं हमारे जीनिया के। तो दोस्तों ये जीनिया के प्लांट पता नहीं कैसे हैं, ये नीचे की तरफ इस तरह से बिल्कुल पूरे गमले में बिछे हुए हैं, ऊपर की तरफ नहीं आ रहे हैं, और इनमें अभी कोई कली भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे ही इस वाले पॉट में है, बिल्कुल मतलब पूरा ही गमला भर रखा है और बिछे हुए हैं, बिल्कुल पत्तियां ऊपर की तरफ नहीं हैं। तो वैसे तो हमने ये गजानिया के सीड डाले थे और ये प्लांट निकल भी आए, लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल है ना सॉइल को टच करके लेटे हुए हैं, ऊपर की तरफ नहीं हो रहे, और अभी इनमें कली भी नहीं बननी शुरू हुई है। अब पता भी नहीं चल रहा है ये गजानिया है या कुछ और है, तो फ्लावर आएगा तो पता चलेगा, वरना गजानिया के प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां ऊपर की तरफ होती है, लेकिन इनकी पत्तियां तो बिल्कुल सॉइल को है ना टच करके लेटी हुई हैं। और ये है हमारा जो है यहाँ मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावर खिल रहा है, बाकी कलियाँ बन रही हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी तो लगभग हमारे गार्डन में पूरा साल ही फ्लावर देता है। क्या होता है कि मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट उगता है सेल्फ सीडलिंग से, और फिर वो जो है ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा सीड से प्लांट उग जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से ही चलता रहता है और पूरा साल ही जो है फ्लावर देता रहता है। और दोस्तों ये हमारा बहुत ही सुंदर जो है येलो कलर का फ्लावर खिला हुआ है, काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर है। और अब तो ये वाले प्लांट हमारे सारे ही बहुत ही बढ़िया चल गए हैं। और दोस्तों ये है हमारा डेविल्स बैकबोन। तो डेविल्स बैकबोन कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाता है। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं। और अब इसकी पत्तियां ये थोड़ी सी गिरा देगा, तो सर्दियों में ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है। अब इसकी पत्तियां गिर जाएंगी और बिल्कुल इसकी है ना डंडी डंडी रह जाएंगी, और फिर दोबारा से गर्मियों में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।